जंगल में भूतों की बारात। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां सफेद रोशनी में घूमती बारात देखी है। गांव वाले डर के मारे उस जंगल में रात के समय जाने से कतराते थे। कहानी की शुरुआत। रवि एक युवा लड़का जो शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ पुराने जमाने की कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने तय किया कि वह रात को जंगल में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। भूतों की बारात का सामना। एक चांदनी रात रवि ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह अकेला ही जो टॉर्च लेकर जंगल में चला गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। लेकिन कुछ देर बाद दूर से ढोल नगाड़ों और शहनाई की आवाज सुनाई देने लगी। रवि को यह अजीब लगा क्योंकि उस समय जंगल में कोई बारात तो हो नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सफेद कपड़ों में सजी धजी बारात उसकी ओर आ रही थी। बारात में लोग हवा में तैरते हुए चल रहे थे। घोड़े पर बैठा एक दूल्हा भी था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था। दूल्हा बिना सिर के था और उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। डरावनी घटना। रवि की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उन पर पड़ी, बारात रुक गई। सभी बाराती उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। दूल्हे ने अपना हाथ उठाया और अचानक तेज हवाएं चलने लगी। रवि का शरीर कांपने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी याद आई। रवि को अपने दादा की बात याद आई, जिन्होंने कहा था अगर भूतों की बारात का सामना हो जाए तो उनसे आंखें मत मिलाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। डर के मारे कांपते हुए रवि ने मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र सुनते ही बारात ने तेज चीख मारी और धीरे धीरे गायब होने